Hello friends, good morning. I hope you will be fine. Friends, today I have come with the second poem of Gitanjali and will explain it in Hindi line by line. फ्रेंड्स, मैं आप सभी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. यस फ्रेंड्स, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू ऑल फॉर योर लाइक्स, कमेंट, शेयर्स एंड फॉर एवरीथिंग. फ्रेंड्स, इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इसे हमको अपने फ्रेंड्स तक अवश्य पहुंचाना चाहिए एंड विदाउट एनी डिले आई स्टार्टेड डूइंग इट. इससे आपका इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और साथ ही साथ एक महान रचना को समझ भी पाएंगे. फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों का कमेंट्स पढ़ा है. आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने कहा था. तो फ्रेंड्स, आज आप लोग ये बताएंगे कि गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था. ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं 103 पोएम्स वाली गीतांजलि के सेकंड पोएम को. और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर करें. और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे. ओके फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार आप लोगों को RECS के रिमीडियल इंग्लिश क्लासेज बाय सतीश कुमार पर स्वागत करता हूं और बिना समय बर्बाद किए सेकंड पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला आपका लाइन आ चुका है, पहला स्टेंजा आ चुका है. ओवेन दाऊ कमांडेस्ट मी. देखिए, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको हमने बताया था कि ये जो दाऊ होता है वह यू का सिंगुलर फॉर्म होता है. यस फ्रेंड्स, यानी कि जो ओल्ड इंग्लिश हुआ करता था उस ओल्ड इंग्लिश में यू का सिंगुलर दाऊ हुआ करता था और प्लूरल ये YE. फ्रेंड्स, आप इसका अगर आप चाहते हैं पूरा तो आप पहला वीडियो पे जाएंगे. पहला वीडियो का लास्ट में हमने आपका इसको डाल रखा है तो वहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. फिलहाल देखिएगा, ये जो दाऊ है वो सिंगुलर हो गया यू का और ये जो कमांडेस्ट है ये कमांड का सिंगुलर है. चूंकि यू दाऊ सिंगुलर होता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाया गया है. लेकिन अगर इसको हम मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो आप क्या बोलेंगे कि व्हेन यू कमांड मी. ओके, कमांड मीन्स होता है आदेश देना, आज्ञा देना. तो यहाँ आपका कवि कहता है कि ईश्वर से कि व्हेन यू कमांड मी टू सिंग, जब आप मुझे गाने का आदेश देते हो, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट माई हार्ट वुड ब्रेक विथ प्राइड, कि मेरा दिल गर्व से टूट जाना चाहता है. यानी कवि ईश्वर से कहता है कि जब आप मुझे गाने का आदेश देते हो तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि मेरा दिल गर्व से टूटना चाहता है. एंड आई लुक टू दाई फेस. तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दाई है वो आपका जैसे दाऊ है तो दाऊ का पॉजेसिव फॉर्म दाई होता है, जैसे यू का पॉजेसिव फॉर्म योर होता है. तो मॉडर्न इंग्लिश में यहाँ पे आप योर समझेंगे. एंड आई लुक टू योर फेस, और जब मैं आपके चेहरे को निहारता हूँ, देखता हूँ, एंड टीयर्स कम टू माई आइज, और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो इसको अगर पूरे लाइन में एक लाइन में अगर देखा जाए तो आप ऐसे बोलेंगे कि कवि ईश्वर से कहना चाहता है कि जब तुम मुझे गाने का आदेश देते हो तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि मेरा दिल गर्व से टूटना चाहता है और मैं तुम्हारे मुख को निहारता हूँ और मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं. ओके फ्रेंड्स, पहला स्टेंजा क्लियर हो चुका होगा. चलिए नेक्स्ट देखिएगा. कर रहा है ऑल दैट इज हार्श एंड डेसोनेंट. देखिए, हार्श मीन्स होता है कठोर, सख्त, अनप्लेजेंट, और डेसोनेंट मतलब होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट. जैसे यानी कि साउंड में जो आपका मतलब जैसे कोई संगीत है जिसकी कोई तालमेल नहीं होता तो उसको डेसोनेंट बोलते हैं. तो ऐसा ही आपका कवि कहता है कि मेरे जीवन की ये जो सब चीज़ जो कठोर है, डेसोनेंट है, कुछ भी तालमेल नहीं है, मेल्ट्स इनटू वन स्वीट हारमोनी, और ये सब पिघल करके एक स्वीट हारमोनी हो जाता है. हारमोनी कहने का मतलब होता है एग्रीमेंट. ओके, तो स्वीट हारमोनी कहने का मतलब एक मधुर सामंजस्य में परिणत हो जाता है. अर्थात मेरे जीवन की वो जो सारी अप्रिय चीज़, परेशानियां या आपका अनमेल, कठोर जो चीज़ होते हैं, जो कुछ है, वो सब पिघल करके एक मधुर सामंजस्य में परिणत हो जाता है, मधुर संगीत में परिणत हो जाता है. एंड माई एडोरेशन, एडोरेशन मीन्स आपका होता है आराधना, श्रद्धा,
और मेरी जो आराधना है स्प्रेड्स विंग्स, वह आपका पर फैलाते हैं लाइक अ ग्लैड बर्ड। कैसे? एक आपका प्रसन्न पक्षी की तरह। ग्लैड मीन्स प्रसन्न और वर्ड मीन्स पक्षी। ऑन इट्स फ्लाइट अक्रॉस द सी, यानी उस प्रसन्न पक्षी की तरह मेरी आराधना अपना पर है जो सागर को उड़ करके पार करना चाहता हो। तो इस पूरे को अगर देखा जाए तो आप ऐसे समझिए कि मेरे जीवन में जो कुछ कठोर और अनमेल चीज़ें हैं वो सब पिघल करके एक आपका मधुर संगीत में परिणत हो जाते हैं और मेरी आराधना उस प्रसन्न पक्षी की तरह पर फैलाते हैं जो उड़कर सागर पार करना चाहता हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपका देखिएगा। नेक्स्ट कहता है आई नो दाउ टेकेस्ट प्लेजर इन माई सिंगिंग। फिर ध्यान दीजिए यहाँ जो दाउ है वो यू है, ठीक है ना, और ये जो टेकेस्ट है ये टेक है। तो ये चूंकि आपको हम बार बार बता रहे हैं कि ये जो दाउ है वो आपका ओल्ड इंग्लिश में यू का सिंगुलर फॉर्म हुआ करता था, इसलिए यू सिंगुलर यहाँ पे चूंकि दाउ सिंगुलर है इसलिए इसका सिंगुलर इसके साथ भर भी सिंगुलर टेकेस्ट लगाया गया है। लेकिन इसको अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में अगर समझने की कोशिश करें तो आप बोलेंगे कि आई नो यू टेक प्लेजर इन माई सिंगिंग, यानी कवि कहता है मैं जानता हूँ, ईश्वर से कहता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरा गाना अच्छा लगता है, तुम मेरे सिंगिंग में रुचि लेते हो, तुम्हें खुशी मिलता है। आई नो दैट, और मैं ये भी जानता हूँ ओनली एज अ सिंगर, मात्र एक गायक के रूप में। आई कम बिफोर दाई प्रेजेंस, दाई अर्थात योर प्रेजेंस, ठीक है ना, कि मैं तुम्हारे सम्मुख गायक के ही रूप में आता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आइए। करा आई टच बाय द एज ऑफ द फार स्प्रेडिंग विंग ऑफ माई सॉन्ग दाई फीट। दाई मतलब योर यहाँ पे मीनिंग निकलेगा, फीट विच आई कुड नेवर एस्पायर टू रीच, जिसे मैंने कभी भी आकांक्षा नहीं किया था पहुंचने का। आई टच बाय द एज ऑफ, देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स समझिएगा, आई टच बाय द एज ऑफ द फार स्प्रेडिंग विंग ऑफ माई सॉन्ग, यानी मैं अपने गीतों से जो दूर तक फैला हुआ आपका पर है उसके किनारों से मैं तुम्हारे पैर को छूना चाहता हूँ, तुम्हारे पैर तक टच करना चाहता हूँ, जिसे मैंने कभी भी आकांक्षा भी नहीं किया था पहुँचने का। ओके फ्रेंड्स, यानी इसको आप ऐसे समझिए, कभी कहना चाहता है, ईश्वर से कहता है कि मैंने कभी आकांक्षा भी नहीं किया था, मैंने कभी आशा भी नहीं किया था कि मैं तुम्हारे पैर तक पहुंच पाऊंगा, जिसे मैं अपने गीतों के दूर फैले हुए जो आपका पर हैं उसके किनारे से छूता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आपका देखिए, कहता है ड्रंक विथ द जॉय ऑफ सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग मतलब गीत, यानी कि गाने के आनंद में मस्त होकर के, बिल्कुल नशे में आकर के जो सिंगिंग होती है उसमें डूब करके, भाव विभोर होकर के, आई फॉरगेट माई सेल्फ, मैं खुद को भूल जाता हूँ। एंड कॉल दी, दी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है फ्रेंड्स, जैसे यू का अभी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव नॉमिनेटिव दोनों सेम होता है, लेकिन पहले आपका यहाँ पे दाऊ का जो ऑब्जेक्टिव है वो दी है। तो ये कह रहा है कि मैं आपका सिंगिंग में यानी गाने के आनंद में मस्त होकर मैं खुद को भूल जाता हूँ, मैं अपने स्वरूप को भूल जाता हूँ और मैं तुम्हें यानी कि ईश्वर को फ्रेंड पुकारना शुरू कर देता हूँ। यहाँ पे हु आर्ट माई लॉर्ड, यानी कि जो मेरे ईश्वर हैं, जो मेरे प्रभु हैं, जिसने मुझे बनाया, मतलब यहाँ पे ये कवि कहना चाहता है कि मैं सिंगिंग में खो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ अपने आप को, और मैं जो मुझे बनाया है, जो मेरे स्वामी है, जो मेरे प्रभु है, जो मेरे ईश्वर है, उसको मैं अपना फ्रेंड कहना शुरू कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का आपका सेकेंड वीडियो। आपको कैसा लगा बिल्कुल आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे फ्रेंड्स। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे पोएम में। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।